Hello everyone, I'm Dr. Nisha Mishra from Department of Biotechnology. KCMT is going to talk on immobilized enzyme. Immobilized enzymes के बारे में बात करेंगे, उन्हें कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले immobilized enzyme होते क्या हैं? जैसा कि नेम से ही क्लियर है, immobilized वो एंजाइम्स जो मूव ना कर सके, जिनके मूवमेंट को रोक दिया जाए। पर कैसे रोका जाए? इमोबिलाइज्ड एंजाइम के मूवमेंट को रोकने के लिए उनको पूरी तरीके से एक इनर्ट इनसॉल्युबल सपोर्ट से अटैच कर देते हैं। इनर्ट मीन्स जो एंजाइम के साथ रिएक्शन ना करे, उस सबस्ट्रेट से उसको अटैच कर देते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें एंजाइम मॉलिक्यूल्स को सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच करते हैं, उसके ऊपर से सबस्ट्रेट को पास करते हैं और तब वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। मीन सबस्ट्रेट डायरेक्टली एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, एंजाइम एक जगह इनर्ट मैट्रिक्स से जुड़ के खड़ा हुआ है और सबस्ट्रेट मूव करके एंजाइम तक जा रहा है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फाइनली प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। एंजाइम को इमोबिलाइज करना क्यों ज़रूरी है? एंजाइम को इमोबिलाइज करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो डिग्रेड ना हो या डीएक्टिवेट ना हो और एंजाइम को हम बार बार रीयूज़ कर सकें। इससे एंजाइम की कॉस्ट कम हो जाती है। इमोबिलाइज्ड एंजाइम हमें रिएक्शन को स्टॉप करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब एंजाइम हमारा एक जगह रुका हुआ है तो हम इजीली एंजाइम को रिमूव कर सकते हैं और रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट का सेपरेशन ईजी हो जाता है और प्रोडक्ट में एंजाइम के कंटेमिनेशन की कोई चांसेस नहीं होती, बिकॉज एंजाइम मूव नहीं करा, सबस्ट्रेट मूव करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर प्रोडक्ट मूव करके रिलीज हो गया, बट एंजाइम इज इटसेल्फ स्टैग्नेंट। अब एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट को मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं: इनऑर्गेनिक कैरियर्स, ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स या ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। इनऑर्गेनिक कैरियर्स में हाई प्रेशर स्टेबिलिटी होती है, वे एब्रेशन को भी अंडरगो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिलिका, जैसे पोरस ग्लास है, सिलिका है, क्लेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स में प्रोटीन्स के साथ वो ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, जैसे सेलुलोज, DAE सेलुलोज, CM सेलुलोज, डेक्सट्रांस, पॉलीसेक्राइड्स, इन सबको एंजाइम इमोबिलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स लाइक हाई केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी की वजह से यूज़ किए जाते हैं। इसमें पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल एसीटेट को लेते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन होता है। केमिकल मेथड्स में कोवलेंट बाइंडिंग सपोर्ट के साथ या क्रॉस लिंकिंग के साथ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले एड्सॉर्प्शन। इसमें ये एड्सॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन नहीं है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मीन्स अटैचमेंट ऑन द आउटर सरफेस। इसमें जो एंजाइम है वो सपोर्ट के सरफेस पे अटैच होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता सरफेस से, बस सरफेस मैट्रिक्स के आउटर सरफेस पे अटैच होता है। जो कैरियर है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है इस प्रोसेस में। इसमें वीक वॉन डर वाल्स इंटरैक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। एंजाइम ऑरेंज कलर इज मैट्रिक्स एंड ग्रीन कलर इज एंजाइम। ये मैट्रिक्स के साथ सरफेस पे अटैच्ड है और इस तरीके से एंजाइम इमोबिलाइज्ड हो रहा है। दूसरा मेथड है एनट्रैपमेंट। इस मेथड में एंजाइम्स को सपोर्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करते, कि उनको ट्रैप कर लेते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स में। वो जो मैट्रिक्स का सपोर्ट है वो जेल का हो सकता है या फाइबर्स का हो सकता है, लाइक पॉलीएक्रिलामाइड जेल को या सेलुलोज को यूज कर सकते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो येलो कलर है दैट इज द एंजाइम, उसको एक तरीके से कैद कर लिया गया है इन फाइबर और इन
gel. In first diagram, you can see the enzyme entrapped in matrix. In second diagram, you can see enzyme entrapped in droplets. इसको इसलिए करते हैं जिससे कि प्रोटीन कंटेंट रिटेन हो सके और सबस्ट्रेट इजीली पेनिट्रेट कर सके। ये एंट्रैपमेंट दो तरीके का होता है, लैटिस टाइप या माइक्रो कैप्सूल टाइप। लैटिस टाइप एंट्रैपमेंट में एंजाइम को इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो बीच में स्पेसेस होते हैं वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर का, उसमें एंट्रैप कर लेते हैं। वो सपोर्ट जो वाटर इनसॉल्युबल होता है उसमें बीच में गैप्स पाए जाते हैं, वहां पे एंजाइम जाकर उसको पकड़ के रख लिया गया। इसमें नेचुरल पॉलीमर स्टार्च को जनरली यूज किया जाता है। दूसरा एंट्रैपमेंट का मेथड है माइक्रो कैप्सूल एंट्रैपमेंट, इसको एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। इसमें एंजाइम को एक सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप करते हैं। लैटिस टाइप एंट्रैपमेंट में एक एंजाइम एक स्पेस में प्रेजेंट है, बस अलग अलग कंपार्टमेंट है, बट माइक्रो कैप्सूल में बहुत सारे एंजाइम एक ही कंपार्टमेंट में ट्रैप है। इसमें नायलॉन मेम्ब्रेन को जनरली यूज करते हैं, कोलाइडल या नायलॉन मेम्ब्रेन को मैट्रिक्स की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोवलेंट बाइंडिंग। कोवलेंट बाइंडिंग is based on binding of enzymes and water insoluble carriers by covalent bonds. We all know कि covalent bond sharing of electrons between two atoms से बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ये सबस्ट्रेट के साथ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर अटैच होता है। इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक सल्फाइड्रिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। वहीं क्रॉस लिंकिंग मॉडिफाइड कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आल्सो टेक प्लेस। मींस एंजाइम के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे एक 3D क्रॉस लिंक एंजाइम का एग्रीगेट बन जाता है। ये एग्रीगेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर नटशेल में देखा जाए तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन, पहला डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन, ऑरेंज कलर का सपोर्ट है, उसमें एंजाइम सिंपली अटैच्ड हो गया। दूसरा एनकैप्सुलेशन, जिसमें माइक्रो कैप्सूल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाया गया, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स ट्रैप हो गए। तीसरा आपने लैटिस टाइप, जिसमें हर एंजाइम एक कंपार्टमेंट में ट्रैप है, इंटरस्टिशियल स्पेस। कोवलेंट बाइंडिंग में यू कैन सी ईच एंजाइम इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेट बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। वहीं क्रॉस लिंकिंग में कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड एंजाइम का सपोर्ट के साथ और एंजाइम का आपस में एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड है और ये एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। These are the various techniques of enzyme immobilization. कंक्लूजन में कह सकते हैं हम कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन मोस्ट प्रॉमिसिंग अप्रोच है, जिसमें एंजाइम बेस्ड प्रोसेस को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में स्टडी के लिए, लाइक डायग्नोस्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड इंडस्ट्रीज में। बहुत सारे एंजाइम्स का इमोबिलाइजेशन किया जा चुका है, लाइक पेनिसिलिन, जीएसाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, जिनसे बहुत सारे ह्यूमन बेनिफिट के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए। बट इस एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक की लिमिटेशंस हैं, लाइक जो कॉस्ट है कैरियर्स की वो बहुत ज़्यादा है। इमोबिलाइजेशन टेक्निक इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। कोफैक्टर और उनका रीजनरेशन के साथ प्रॉब्लम्स है, वो ईजिली नहीं मिलते हैं। मल्टी एंजाइम सिस्टम में ये टेक्निक उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। कभी कभी इमोबिलाइज करते समय एंजाइम की एक्टिविटी भी लॉस हो जाती है। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो इस टेक्निक में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इन सब को ओवरकम करना ज़रूरी है, रिसर्च इस पर फोकस करनी चाहिए हमें, जिससे ये लिमिटेशंस जो हैं वो रिमूव की जा सकें, जिससे हमारा ये और भी ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो सके। और this will help us to expand the horizon of immobilized enzyme applications worldwide and each and every field. Thank you.